अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्त अहबाब, माओ और बुजुर्गवार, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम अफराद, हीरा फैमिली के लोग, मैं आप लोगों से आज बहुत दिनों के बाद बज़रिया वीडियो मुखातब हूँ। कुछ आम इन्वेस्टरों के दरमियान में, सुलझे हुए सब्र करने वाले इन्वेस्टरों के दरमियान में गलत फहमियों का इजाला ले करके मेरा ये रवैया रहा है। जब से आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा बाजियाब हुई हैं, उनको इंसाफ मिला है, उस वक्त से मैंने उनकी बोली हुई बातों को तमाम मीडिया को, तमाम हिंदुस्तान भर के अखबारों को, लगभग 500 उर्दू अखबारों को और 500 के करीब ही मैगज़ीन जो हफ्तवारी 15 रोज़ा और माहाना हुआ करते हैं, उनको तहरीरी तौर पर मैं उनकी स्पीच को, उनके बयान को मोटे मोटे अंदाज में भेजता रहता हूँ। लेकिन इस बार तरीक़ाकार कुछ अलग होने के नाते से मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुखातब होना चाहिए हिंदुस्तान भर के तमाम आवाम से नहीं, बल्कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के उन लोगों से जो बड़े पैमाने पर सब्र किए हुए तो हैं, लेकिन आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा के कल के वीडियो के बाद लोग उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं या गलत तरीके से समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं, या तो मुमकिन है कि हालात नागहानी जो आफात और कोरोना वबा का वक्त जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हर इंसान हाइपर है और टेंशन में है और वो परेशानी में, थोड़ी सी भी परेशानी में बहुत ज़्यादा महसूस कर लेता है। ये सब वजहें हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को अपना एक पैगाम देना चाहता हूँ और उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा अपने इर्द गिर्द इस बात का मुआयना कीजिए, अपने इर्द गिर्द इस बात का जायज़ा लीजिए कि आपके नज़दीक, आपके दरमियान वो कौन लोग हैं जो आपको ऊंचाई की बातों को बताते हैं और ऊंचाई की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं, और वो कौन लोग हैं जो आपको आवाम के दरमियान, आम पब्लिक के दरमियान, लोगों की गाली गलौज के दरमियान उलझा करके आपके आला मकासद को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का जायज़ा लेने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि आपका लेवल, आपकी सोच और आपकी जो समझिए कि छवि और आपका जो शबीह है वो बहुत ऊंचा है। जो भी आपके इर्द गिर्द, आपके दरमियान रहने वाला शख्स है, जो भी लोग हैं, अगर वो ये चीज़ें बताते हैं कि ग्रुपों में, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, सोशल मीडियाज़ पर क्या चल रहा है और किस तरह से लोगों की भद्दगी जारी है, इस चीज़ को बता करके, इस चीज़ को बयान करके आपके कीमती वक्त को वो ज़ाया कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको आपके मकासद से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और वो अपनी तरह से एक छोटे मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपके आला मकासद से आपका नज़रिया, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ये नुकसानदेह है। आपके मकासद, आपके अज़ाइम और आपकी दूर अंदेशाना ख्याल जो है वो आलमी पैमाने का है, इंटरनेशनल पैमाने का है। लिहाजा आपके दिलो दिमाग को, लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुपों के लिए, सोशल मीडिया पर बकी गई वाहियात और हफवात गोइयों के लिए आपका वक्त सर्फ नहीं करना चाहिए लोगों को। तो लिहाजा आपके मकासद बहुत आला है। आपको इन बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो दरख्त फलदार होता है उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। दुनिया में भी कोई आज़िमुल मर्तबत इंसान हो, उसको कुछ ना कहा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका एक लेवल है। मैं एक बहुत छोटी सी बात एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ कि हमारे मरहूम बड़े भाई सलीम साहब दुबई, जो बेंगलोर से आते थे, जो लीगल टीम के सर्वा थे, उनके इर्द गिर्द कुछ चुगलखोर लोग, कुछ छोटे मकसद और छोटे दिमाग और छोटी जहनीत के लोगों का दायरा बढ़ गया। ग्रुपों में क्या हो रहा है, लीगल टीम को लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कैसे उनके बारे में बातें कर रही हैं, फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया, फलां ने वो कह दिया। वो परेशान हो जाते थे, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। वो मेरे पास फ़ोन करते थे और कहते थे कि फलां शख्स ने मुझे ऐसा क्यों कहा, फलां शख्स ने लीगल टीम के ऊपर आवाज़ क्यों उठाई।
तो मैं उनको एक ही बात कहा करता था कि जनाब आली, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, मैं उनको कहा करता था कि जनाब आली, आपके मकासद, आपके अज़ाइम और आपका लेवल जो है वो बहुत ऊंचा है। जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं और ये बता रहे हैं कि आपको ग्रुपों में, सोशल मीडियाज़ पर या इस तरह के फ़ोन कॉल्स में आपको इस तरह की बातें कही जा रही हैं और आप उस पर मुंतशिर हो जा रहे हैं, उस पर परेशान हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मकसद को और आपके लेवल को छोटा कर दिया जा रहा है। आप पर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल पैमाने की कंपनी की जिम्मेदारी है, वो लोग आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप में समूह देना चाहते हैं। तो आप इन बातों पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। चुगलखोरियों पर अगर आप तवज्जो देंगे तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के केस पर किस तरह से तवज्जो दे पाएंगे, जबकि आपको पता है कि आलमी पैमाने पर साजिश की गई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से। लिहाजा इन सब बातों पर आपको तवज्जो देने की न वक्त है आपके पास और न ज़रूरत है, और न ही आपका कद इतना छोटा है कि आप सोशल मीडिया पे होने वाले चेमेगुइयों पर कान धरें। लिहाजा इस बात को मैं कह कर आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा को कहता हूँ कि ये तो उन साहब की बात थी जो लीगल टीम को संभालते थे। आप तो फिर भी 25 लाख लोगों की रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करने वाली वो माँ हैं, वो बहन हैं, वो शख्सियत हैं जो रोज़ी रोटी का मुहैया कराने के ऊपर जिनको जिम्मेदारी है। लिहाजा जो लोग आपको उन वीडियोस को भेजते हैं जिन पे गलत बातें कही जाती हैं, आपके जहन को उलझाने की कोशिश की जाती है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों का काम आसान करते हैं जो कि गलत कहते हैं। वो तो इतनी ताकत नहीं रखते कि हमारे तक और आप तक अपनी बातें पहुंचा ले जाएं, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग इन बातों को आप तक हम तक पहुंचा करके हमारे मकासद से हमको भटका देना चाहते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा एहतराज़ करने की और बहुत ज़्यादा इनकी बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, वरना आपके जो बड़े बड़े मकासद हैं, आपके करोड़ लोगों की ख्वाब जो आप बन चुकी हैं, उस पर से भटकाने की लोग कोशिश ना करें तो बेहतर है। आप भी तवज्जो दीजिए और आपके इर्द गिर्द रहने वाले छोटे मकासद, छोटी छोटी बातों पर आपका जहन उलझाने देने की कोशिश करने वाले लोग, उन लोगों को भी समझना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आपका लेवल इतना बड़ा है कि कोई वज़ीर आला हो, कोई वज़ीर आज़म हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, रियासती मंत्री नहीं, वज़ीर आला, मुख्यमंत्री, गवर्नर, जिसके ऊपर करोड़ लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, उस लेवल के आप हैं। अगर वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, गवर्नर, केंद्रीय मंत्री, मरकज़ी वज़ीर अगर इन बातों पर तवज्जो देने लगे कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, तो वो पूरे देश की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं संभाल सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा मेंबर पार्लियामेंट, जिसको 3 लाख 4 लाख लोग वोट देते हैं, उसकी भी इतनी औकात नहीं है कि आपसे सवाल कर सके। तो ये रोड पर चलने वाले लोग ये कहाँ से औकात रखते हैं? लोग इन लोगों की बातों पर आपको उलझा करके आपका जहन जो मुंतशिर कर देने की कोशिश करते हैं, ये कहीं से कहीं तक जायज़ और ठीक बात नहीं है। आपके मकासद, आपके ख्वाब और आपकी कंपनी आलमी पैमाने का है, आपको आलमी पैमाने पर सोचना होगा। अगर इन बातों पर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं 1 मिनट भी अगर आपका खर्च होता है तो उस 1 मिनट पर आप बहुत बड़ा फैसला ले सकती थी, बहुत बड़ा काम कर सकती थी। इस तरह से इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वीडियो बड़ी हो रही है, बड़ी हो सकती है, लिहाजा जिस तरह से लोगों ने आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की बात से जो गलत नतीजा अखज़ किया है, उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने किसी भी तरह से कल की वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे उनकी ईमा पर, उनके मकसद पर किसी भी तरह की कोई गलत सोच रखी जाए, उनको गलत समझा जाए, इस तरह की कोई बात नहीं। अगर कुछ है तो भटकाए हुए लोगों की, गुमराह किए गए लोगों के गुस्से में आए हुए कही गई बात पर थोड़ा सा उनका अंदाज़े बयान जो था वो सख्त था। बकिया जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं, उस तरह की उन बातों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि रोज़े में, रमज़ान में पैसे देने की बात कही गई थी। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने ये बयान किया कि हमने रमज़ान में पेमेंट के शेड्यूल की शुरुआत कर देने की कोशिश पूरी तरह से वादा किया था और वो वादा पूरा भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। जितनी भी इस्तिताअत है, जितना भी पैमाना है, जितनी भी लिमिटेशन है, उसको मैं
कर रही हूँ, आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों के, दसियों हज़ार लोगों के पेमेंट्स जा चुके हैं और जा रहे हैं। अब चूँकि पूरा हिंदुस्तान, जिनके हाथों में हुकूमतें हैं, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो रियासतों के वज़ीर आला हैं, वो भी इस वक्त में मजबूर हैं कि अपने दफ्तर को खोल करके लॉकडाउन की वजह से वो अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा जो भी ताख़ीर हो रही है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की वजह से नहीं हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तारीख हो रही है लॉकडाउन की वजह से। हैदराबाद में हेड ऑफिस जो है वो खुल नहीं पा रही है, हेड ऑफिस नहीं खुल रही है तो वर्कर नहीं आ पा रहे हैं, वर्कर नहीं आ पा रहे हैं तो तमाम चीज़ों के क्लियरेंस नहीं हो पा रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से बैंक में सिर्फ एक आदमी, दो आदमी काम करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक वालों से भी काम लिया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी ट्रांजैक्शन के ज़रिए से ये कोशिश की जा रही है कि जिन भी लोगों को पेमेंट पहुंचाई जा सके, जिन लोगों को भी राहत पहुंचाई जा सके, उन लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाई जा रही है। ठीक है। इस तरह से कुछ लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने कहा है कि 1 साल लगेंगे पैसे देने में। मैं ये कह रहा हूँ ये यहाँ भी समझने में आप लोगों को दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो मैसेज दिया है 1 साल का, वो ये कहा है, मजमूई तौर पर ये कहा है कि एक 20 साल की चलती फिरती कंपनी को, जिसको रोक करके उसकी सीईओ को 2.5 साल तक जेल में रखा गया, उसको पुराने हालत पर पहुंचने के लिए कम से कम सालों तो लगेंगे ही लगेंगे। जिसके करोड़ों रुपए हैं, अगर वो चाहता है कि हमको हाथों हाथ पैसे दे दिए जाए तो कुछ शेड्यूल तो बनेंगे, किस्तों में तो पैसे दिए जाएंगे। जिन लोगों को 1 करोड़ रुपए दे दिए गए, उतने रुपए में 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए करके दिया जा सकता है। जिन लोगों ने पैसे कुछ बेनिफिट के तौर पर कमा लिए हैं, उनको भरोसा भी है, उन्होंने एक अरसे तक वाबस्तगी भी रखी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पुराने कस्टमर हैं और पहले ही आ जाते हैं और वावेला मचाने लगते हैं कि आज दे दीजिए, हालांकि आपने बेनिफिट भी कमाया है, आपके करोड़ों रुपए भी लगे हुए हैं, इस बात से आपको अंदाज़ा भी होता है कि आप ज़ी हैसियत शख्स हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपका ये कहना कि नहीं आज के आज दीजिए और सोशल मीडिया पर उस चीज़ को बयान कीजिए और उससे बदनामी का जरिया बनाइए, ये गलत है। डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये कहा है, ठीक है। और पुरानी हालत पर कंपनी को आने के लिए सालों लगेंगे। डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के कहने का मतलब ये है, लोगों ने अपने परेशानियों की हालत को मद्देनज़र रखते हुए उससे ये समझ लिया कि 1 साल बाद दिए जाएंगे। गलत बात है। ऐसे मैसेजेस, ऐसे नताइज नहीं अखज़ करना चाहिए। आप खुद परेशान होंगे और कंपनी को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की पूरी तरह से नीयत है कि वो पैसे देंगी, मुकम्मल पैसे देंगी, एक निज़ाम और ज़ाब्ते के हिसाब से देंगी। एक 20 साल की खड़ी हुई कंपनी को 2 साल तक, 2.5 साल तक साजिश का शिकार रखा गया, उसके डेटा पर कब्जा कर लिया गया। उस डेटा के मद्दे मुकाबिल में एक नया डेटा बनाने की तैयारी कर रही, एक तरफ की जा रही है, बनाने की तैयारी की जा रही है। एक तरफ 20 साल का बनाया हुआ डेटा, 20 साल तक काम किया गया डेटा, एक तरफ 20 हफ्ते भी नहीं हुए अभी उस नए डेटा को बनाने के लिए। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि इस तरह से जल्दबाजी से काम करना कहाँ तक ठीक होगा और कहाँ तक हो पाएगा, बल्कि हो भी नहीं पाएगा। एक बार डेटा बन जाने दीजिए। एक शख्स को अगर पेमेंट देने की शुरुआत की जाए तो साल नहीं, 10 साल लग जाएंगे। लिहाजा अगर डेटा बन जाता है, सिस्टम बन जाता है, सॉफ्टवेयर खुल जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर की बदौलत एक क्लिक पर सारे लोगों को एक दिन के अंदर अंदर पैसे जा सकते हैं। उसी चीज़ की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन है, मुकम्मल लॉकडाउन है, दफातर खुल नहीं पा रहे हैं, बैंक खुल नहीं रहे हैं, जो लेट हो रहा है इस वजह से लेट हो रहा है। कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स इस मैसेज पे भी दस्तयाब हो रहे हैं कि पैसे उनके पास हैं देने के लिए, बिल्कुल पैसे हैं उनके पास देने के लिए, और वो मकसद रखती हैं पैसे देने की, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तमाम कोर्टों में ये वादा किया है और वो इस लायक हैं कि वो पैसे देंगी। हर जाविये से, हर नाहिए से वो पैसे देंगी और वो देने के लायक हैं पैसे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक निज़ाम ज़ाब्ता बन जाने दीजिए, एक बार लॉकडाउन खुल जाने दीजिए। 30 मई तक ऐलान है कि हैदराबाद में
मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तो 30 तारीख तक तो आप लोग यूं ही मान करके चलिए कि लॉकडाउन होने के नाते से जिस तरह आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते, अपने किसी काम के लिए बाहर नहीं जा सकते, उसी तरह तो उनके साथ भी मजबूरी है। जो मजबूरी आपके साथ है वही मजबूरी कंपनी के साथ भी है। कंपनी खुल नहीं सकती, कंपनी में वर्कर आ नहीं सकते, इंजीनियर काम नहीं कर सकते एक साथ बैठ करके। लिहाजा इस तरह की बातों को अपनी समझदारियों से, लेकिन मजबूरी है, सबकी भी मजबूरी है। कितने लोग फौत हो रहे हैं, कितने लोगों की करीब से आस पास साथ में चलने वाला शख्स दूसरे दिन दूसरे लम्हे महसूस होता है, मालूम होता है कि वो इंतकाल कर गया, तो लोग हाइपर हैं, टेंशन में हैं। लेकिन फिर भी अपनी समझदारियों का इस्तेमाल कीजिए। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा एक ज़ाब्ते के तहत, एक निज़ाम व ज़ाब्ते के तहत पैसे देने की पूरी तैयारी में हैं, बल्कि तैयारी हो चुकी है। उनके पास मुकम्मल पैसों की अदायगी के लिए रकूम दस्तयाब हैं, लेकिन कम अज़ कम सिस्टमेटिक जिस तरह से लॉकडाउन है, तालाबंदी है तमाम चीज़ों पर, उसको खुल जाने तक एक बार मोहलत दीजिए। आप लोग परेशान ना होइए, किसी भी तरह से परेशान होंगे और परेशान करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जहन उलझेगा। एक बार फिर से कंपनी को अपने पुरानी हालत में रन होने के लिए सालों लगेंगे। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहने का मतलब ये है, उनके पैसे देने के मकसद भी हैं, वो देने के लायक भी हैं और वो देंगे भी, क्योंकि उनको वो एक मुवाहिदा मुस्लिमा खातून हैं। वो पैसे देंगी, पैसे देने के लायक हैं और पैसे देने का उन्होंने वादा किया है और इसी बात के लिए उन्होंने लड़ाई की है, एक लंबे अरसे तक फाइट किया है। तो इस बात को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। जो 2.5 साल तक आप लोगों ने मुआयना किया है, उस चीज़ को नज़रअंदाज करना भी नहीं चाहिए। आप लोगों के, आपके पैसों की, अमानतों की देनदारी के लिए उन्होंने फाइट किया है, एक लंबे अरसे तक अज़ियत बर्दाश्त की है। तो इसलिए आप लोग अपने लिए किए गए कोशिशों को, अपने लिए बर्दाश्त की गई अज़ियतों को फरामोश तो ना कीजिए। लिहाजा वो पैसे इसलिए भी देना चाहती हैं कि इस्लामी नज़रिया भी है। वो पैसे इसलिए भी देना चाहती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदादें, उनकी तमाम तरह की रकूम जो हैं वो इन्वेस्टरों के पैसों से बहुत ज़्यादा है। तो वो पैसे क्यों नहीं देंगे? 5 रुपये एक शख्स को देना है, कुछ लोगों को देना है, किसी की 25 रुपये उसके पास उसका इंतज़ाम है, तो वो 5 रुपये की अदायगी से क्यों भागेगा, जबकि उसके 25 रुपये पर खाइनों, बदमाशों और बदकिरदार सियासतदानों की नज़र है। तो वो 5 रुपये दे करके अपना छुटकारा हासिल करेंगी, इस्लामी ज़ाविये से भी, ईमानदारी के ज़ाविये से भी और इस नज़रिए से भी कि उन्होंने इजीली फाइट किया है कि लोगों की अमानतें उन तक पहुंच सकें। लिहाजा कंपनी कब चलेगी, कैसे चलेगी, वक्त लगेगा। एक बार लॉकडाउन खुल जाने दीजिए। लॉकडाउन खुलेगा तो जा कर के फ़्लाइटें खुलेंगी तो इंसान भाग दौड़ करेगा, बातचीत करेगा, किसी भी तरह की लेनदारी कर सकेगा। लिहाजा आप लोग किसी भी तरह से पैनिक मत होइए। बस आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का जो लहजा था वो पैनिक फैलाए, जिस तरह से आप परेशान हो जाते हैं उसी तरह से वो भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी। लोगों ने, आसपास के लोगों ने गलत मैसेजेस उन तक पहुंचा करके, लोगों की गलत वीडियोस पहुंचा करके उनको गम और गुस्से में मुब्तला करने की कोशिश की है। लिहाजा वो पहली बार अगर थोड़ी सा उनका नज़रिया सख्त हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आम सब्र करने वाले लोग उसका मद्दे मुकाबिल थे, ऐसा नहीं है। उसका मद्दे मुकाबिल वो लोग थे जो कि गलत अफवाह फैला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को भी और तमाम उनके करीब के लोगों को भी इन मैसेजेस को पहुंचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े मकासद, बड़े अज़ाइम, अज़ीमुल मर्तबत लोगों के लिए आवाज़ें उठती हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं और की जाती रहेंगी। दुनिया इसी चीज़ का नाम है। प्रधानमंत्री इतना बड़ा देश का मुखिया होता है, लेकिन उसको लोग नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पता नहीं किस तरह के एतराज़ करते हैं। अपोजिशन होती है उनके लिए, उनको अपोजिशन बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें दुनियावी हिसाब से सब चीज़ अपनी तरफ से होती रहेंगी, लेकिन किसी का नज़रिया, किसी का ध्यान भटकाने की कोशिश कतई ना की जाए, ख़ास तौर से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ऊपर, क्योंकि उनका अभी टारगेट जो है वो आलमी पैमाने का है, इंटरनेशनल पैमाने पर उनकी टेंशन है। इन छोटे भाइयों की वीडियोस के ऊपर किसी भी तरह से किसी का भी जहन भटकाने की कोशिश ना की जाए।
और ना ही ऐसी चीज़ें देखी जाए। हम लोग जो छोटे छोटे वर्कर हैं, जो मतलब कारकुनान हैं, जो किसी न किसी तरह से समझिए कि वॉलंटरीली काम करते हैं, अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे यूट्यूब में कोई गंदा टैग करता है या गंदा मैसेज डालता है या तरह तरह के भटकाने वाली बातें करते हो, तो उसको हम फ़ौरन रिमूव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी गुमराह हो रहा है और दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, हमारे दिमाग को ख़राब कर रहा है, हमारे वक्त को ज़ाया कर रहा है और हमारे काम को ज़ाया कर रहा है, हमारे दिमाग को उलझा करके हमारे असल मकासद से वो भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम उसको ग्रुप से आसानी से रिमूव करके उसको कहते हैं भाई खुदा हाफिज़, आपका यहाँ पर कोई मकाम नहीं, यहाँ पर सब्र करने वालों का मकाम है, जो काम पर ध्यान दे और सब्र पर ध्यान दे, सब्र करने पर, सब्र कराने पर ध्यान दे। लिहाजा इस बड़ी वीडियो को बर्दाश्त कीजिए और किसी भी तरह से परेशान नहीं होइए। फ़ोन उठाने से बेहतर था मैंने सोचा कि एक वीडियो जारी कर दिया जाए और लोगों तक हकीकतें पहुँचाने की कोशिश की जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।